नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, बिल्कुल आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में जितने भी क्लास हैं सभी क्लास से हमने आज क्वेश्चन पुटअप किया है। तो चलिए देख लिया जाए आज के प्रश्न कौन से हैं। तो दोस्त देखिए आज का ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है एम्फिऑक्सस संबंधित है। एम्फिऑक्सस किससे संबंधित है? कह रहा है सिफेलोकॉर्डेटा से, यूरोकॉर्डेटा से, कि वर्टिब्रेटा से, कि हेमिकॉर्डेटा से। एम्फिऑक्सस बिलोंग टू सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो दोस्त बता दीजिए फटाक से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, एम्फिऑक्सस किससे संबंधित है? तो चलिए मैं बताता हूँ। एम्फिऑक्सस का राइट आंसर है यह सिफेलोकॉर्डेटा से संबंधित है। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें कि जो हेमिकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा में जो बैलेनोग्लासस आता है, हेमिकॉर्डेटा में बैलेनोग्लासस आता है, और जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा में आता है हार्डमानिया। हार्डमानिया यूरोकॉर्डेटा का है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सस आता है। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा अथवा एम्फिऑक्सस आता है, एम्फिऑक्सस। ठीक है, तो यही पूछ भी रहा है। और वर्टिब्रेटा में तो आप जानते हैं कि पिसीज और एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स ये सभी आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? सिफेलोकॉर्डेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा ब्रैंकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है। ब्रैंकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है। कह रहा रोमाभ के द्वारा, सिराई के द्वारा, व्हील ऑर्गन के द्वारा, कि रोस्ट्रम के द्वारा, किसके द्वारा? चलिए इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर भी फटाक से आप लोग बताते रहिए। इसका राइट आंसर है बाय सीलिया। किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा। करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रैंकियोस्टोमा बाय सीलिया। सीलिया इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए ब्रैंकियोस्टोमा में मुख के चारों ओर, ब्रैंकियोस्टोमा में मुख के चारों ओर सीलिया अर्थात सिराई होते हैं। ठीक है, सिराई संवेदी सेंसरी होते हैं, समझ रहे हैं, तथा इनके सीलिया जलधारा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इनके सीलिया जो है किसका? जलधारा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है? कह रहा है हार्डमानिया उत्सर्जित करता है, कि एसिडिया, की कियोना, की पायरोसोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लुमिनिसेंस। ठीक है, अर्थात कह रहा है हार्डमानिया है, कि एसिडिया है, कि सियोना है, कि पायरोसोमा। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसके राइट आंसर को फटाक से बता दीजिए कि कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पायरोसोमा। डी इज द राइट आंसर, पायरोसोमा। पायरोसोमा कार्डेटा संघ के उपसंघ सब फाइलम यूरोकार्डेटा का एक समुद्री जंतु होता है। कैसा है दोस्त? समुद्री जंतु है, और यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, अतः यह एक बायोलुमिनिसेंस जंतु है। ठीक है, बायोलुमिनिसेंस जंतु है। कौन? पायरोसोमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है बैलेनोग्लासस को सामान्यतः जाना जाता है। बैलेनोग्लासस को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है केचुए के रूप में, कि फीता कृमि के रूप में, कॉर्न कृमि के रूप में, कि जिह्वा कृमि के रूप में। बैलेनोग्लासस इज कॉमनली नोन एज अर्थवर्म, टेपवर्म, कॉर्नवर्म, टंगवर्म। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल फटाक से बता ही दीजिए कि बैलेनोग्लासस का राइट आंसर, इसका बैलेनोग्लासस को सामान्यतः किसके नाम से जाना जाता है? चलिए बताता हूं, इसका राइट आंसर है डी, टंगवर्म, जिह्वा कृमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बैलेनोग्लासस को सामान्यतः किस रूप में? टंगवर्म कहते हैं। और इसका जो शरीर होता है 3 भागों में बटा होता है। प्रोबोसिस होता है, कलर होता है, और ट्रंक होता है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है बैलेनोग्लासस का लार्वा है। बैलेनोग्लासस का लार्वा है। बैलेनोग्लासस का लार्वा कह रहा है मुलर्स लार्वा है, कि टेडपोल लार्वा है, कि टॉर्नेरिया लार्वा है, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया है दोस्त, और इसको विधिवत इसके पूरे लेक्चर भी हमने अपलोड किया हुआ है। जाकर के अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारे पूरे देख सकते हैं इस वीडियो को, और इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, फाइलम वाइज। तो बैलेनोग्लासस का लार्वा कौन सा है? कह रहा है मुलर लार्वा है, टेडपोल लार्वा है, कि नन ऑफ दीज है, कि टॉर्नेरिया लार्वा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, टॉर्नेरिया लार्वा इज द राइट आंसर। बी फॉर बैलेनोग्लासस, टी फॉर टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्या कह रहा है? कह रहा है अनन्य स्थानबद्ध प्रोटोकार्डेट्स जंतु निम्नलिखित में से किस वर्ग में पाए जाते हैं? कह रहा द एक्सक्लूसिवली सेडिमेंट्री प्रोटोकार्डेट एनिमल्स आर फाउंड इन द क्लास। ठीक है, कह रहा है टेरोब्रैंकिया, लार्वेसिया, एसिडिएसिया और थैलेसिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फटाक से बता दीजिए कि भाई इसका राइट आंसर क्या है, सही उत्तर इसका क्या है। चलिए बताता हूं, इसका जो सही उत्तर है वह है मेरे दोस्त सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका सही उत्तर एसिडिएसिया है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यूरोकार्डेट में उत्सर्जन होता है, यूरोकार्डेट में उत्सर्जन होता है, कह रहा है नेफ्रोसाइट के द्वारा, कि न्यूरल ग्रंथियों के द्वारा, कि ग्लोमेरुलस के द्वारा, कि न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि तथा नेफ्रोसाइट के द्वारा। तो बता दीजिए एक्सक्रीशन इन यूरोकार्डेट इज ऑकर्ड थ्रो बाय नेफ्रोसाइट, बाय न्यूरल ग्लैंड, बाय ग्लोमेरुलस, बाय न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। चलिए बता देते हैं, इसका राइट आंसर है डी, डी इज द राइट आंसर। न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइट के द्वारा यूरोकार्डेट में उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है हार्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि का मुख्य कार्य है। हार्डमानिया में न्यूरल ग्लैंड का क्या काम है, कह रहा संवेदना है, कि श्वसन है, कि उत्सर्जन है, कि परिसंचरण है। मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड इन हार्डमानिया इज इन सेंसेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर बिल्कुल देखते रहिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है मेरे दोस्त। इसका सही उत्तर है एक्सक्रीशन, सी, सी इसका विकल्प सही है। ठीक है, एक्सक्रीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है चक्रांग होता है, व्हील आर्गन इज प्रेजेंट इन, व्हील आर्गन प्रेजेंट इन, किसमें व्हील आर्गन प्रेजेंट होता है, कह रहा है स्टार फिश, के कॉर्नवर्म, कि हार्डमानिया, कि एम्फिऑक्सस। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। ठीक है देखिए एम्फिऑक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा में चक्रांग पाया जाता है, अर्थात व्हील आर्गन पाया जाता है। यह इनके पाचन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, इसमें भोजन ग्रहण करने का कार्य होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि ब्रैंकियोस्टोमा में उस साइड को कहते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा में उस साइड को क्या कहते हैं, कह रहा है ओलिगोलेसिथल कहते हैं, क्लेडोइक कहते हैं, कि मेगालेस्थल कहते हैं, कि हाइपोलेस्थल कहते हैं। द उस साइड्स ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा आर सेड टू बी ओलिगोलेस्थल, क्लेडोइक, मेगालेस्थल, हाइपोलेस्थल। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है ओलिगोलेस्थल। ठीक है, ओलिगोलेस्थल इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए जो उस साइड्स होता है, उस साइड में जब यौग की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, ठीक है, जब सामान्य से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसे ओलिगोलेस्थल या माइक्रोलेस्थल कहते हैं। और ब्रैंकियोस्टोमा में ऐसा ही साइड पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि एम्फिऑक्सस का अंडाणु है, द ईग ऑफ एम्फिऑक्सस इज, कह रहा है एलेस्थल है, कि माइक्रोलेस्थल है, मीजोलेस्थल है, कि पॉलीलेसिथल है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, बिल्कुल फटाक से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है माइक्रोलेसिथल। ठीक है, माइक्रोलेस्थल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, उसको भी देख लिया जाए। अगला नंबर 12 कह रहा है कि धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे। धरती पर कह रहा फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑन अर्थ वेयर, पृथ्वी पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु कौन थे, कह रहा है ऑस्ट्रेकोडर्मी है, सिफेलोकॉर्डेट है, कि यूरोकॉर्डेट है, कि प्लाइकोडर्मी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है स्कालियोडान का अंतः कंकाल बना होता है। स्कालियोडान का अंतः कंकाल किसका बना होता है, कह उपास्थिका की हड्डियों का, सल्कों का, प्लेटों का। इंडोस्केलेटन ऑफ स्कालियोडान मेड अप ऑफ कार्टिलेज, बोन्स, स्केल्स, प्लेट्स। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, बिल्कुल बता ही दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ए, ए इज द राइट आंसर। उपास्थिका बना होता है कार्टिलेज का। ठीक है, स्कालियोडान का अंतः कंकाल कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, और स्कालियोडॉन को डॉग फिश भी कहा जाता है मेरे दोस्त, क्या कहा जाता है, डॉग फिश भी कहा जाता है, कुत्ता मछली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है कि किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है, किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है, कह रहा है हिप्पोकैम्पस मछली में, लेबियो मछली में, एनाबास मछली में, स्कालियोडॉन मछली में। पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड इन मेल। ठीक है, पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है, कह रहा है हिप्पोकैम्पस फिश, लेबियो फिश, एनाबास फिश, स्कालियोडॉन फिश। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है हिप्पोकैम्पस फिश। ठीक है, हिप्पोकैम्पस फिश में पाया जाता है। हिप्पोकैम्पस फिश के नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है समुद्री घोड़ा होता है एक। समुद्री घोड़ा क्या है, ऐसा कह रहा है कि समुद्री घोड़ा क्या है, कह रहा है मछली है, कि स्तनी है, कि पक्षी है, कि मांसाहारी। सी हॉर्स इज अ, सी हॉर्स क्या है। ठीक है, देखिए सी हॉर्स समुद्री जो घोड़ा है यह एक प्रकार की क्या है, मछली है। क्या है मेरे दोस्त, मछली है, फिश है, समुद्री घोड़ा। ठीक है, सी हॉर्स। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो सी हॉर्स है या इसी को हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस मत्स्य जो मछली होती है
मत्स्य वर्ग का प्राणी होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। इन्हें अश्वमीन के नाम से भी जाना जाता है और इनकी लंबाई जो सामान्यतः होती है 1.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा वे मछलियां जो अपने जीवन का एक बड़ा भाग मीठे पानी में बिताती हैं, किस पे बिताती हैं, मीठे पानी में बिताती हैं जीवन का एक बड़ा भाग, किंतु अंड जनन के लिए समुद्र में प्रवास करती हैं। कहाँ, समुद्र में चली जाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती है, कि समुद्र वाला पानी कैसा होता है, खारा होता है, मीठा पानी से कहाँ जा रहा है, खारा की तरफ जा रहा है, कह रहा है। तो क्या कहलाती हैं, कह रहा है सरितगामी कि समुद्राभिभागी कि समुद्रापगामी कि उभयगामी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है कैटाड्रामस। क्या होता है, कैटाड्रामस इज द राइट आंसर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कैटाड्रामस कहते हैं, ठीक है। अर्थात जब देखिए हमें आपको, जब मछलियाँ अंड जनन के लिए अथवा अंडे देने के लिए ताजे जल अर्थात असामुद्रिक जो जल होता है, ताजे जल से खारे जल की ओर जब चलती हैं तो इस गमन को कहते हैं कैटाड्रामस माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे ईल हो गया, एंगुइला हो गया मछली, ये सभी ऐसा ही करती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मत्स्य जिनमें स्विम ब्लैडर का बाहर से कोई संचारण नहीं होता तथा जिनमें पुनरावशोषण एवं स्रावी भाग एक दूसरे से सुस्पष्ट पृथक नहीं होते, क्या कहलाती है। कह रहा है फाइसोस्टोम कहलाती है कि फाइसोक्लिस्टस कहलाती है कि यूफाइसोक्लिस्टस कि पैरा फाइसोक्लिस्टस। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर जी बिल्कुल बता दीजिए। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन, ऐसे जटिल क्वेश्चन अभी आ जाते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट अगर आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं तो एक बार आप चकरा ही जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, पैरा फाइसोक्लिस्टस, ठीक है, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, अगले प्रश्न को भी हम देख लेते हैं कि आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 18 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक फुफ्फुस मछली नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लंग फिश। इनमें से कौन एक फुफ्फुस मछली नहीं है, ऐसा कह रहा है नियोसिरेटोडस, सार्डिनेला, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरेन, ठीक है। तो कौन लंग फिश नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी बिल्कुल बता ही दीजिए। इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, सार्डिनेला। सार्डिनेला इज द राइट आंसर, ठीक है, सार्डिनेला। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 19 नंबर का कह रहा है कि पाद विहीन उभयचर किस गण से संबंध रखते हैं। लिम्बलेस एम्फीबियंस बिलोंग टू द आर्डर। लिम्बलेस एम्फीबियंस बिलोंग टू द आर्डर, किस आर्डर से बिलोंग करते हैं, कह रहा है जिम्नोफियोना, यूरोडेला, एन्यूरा, काउडेटा, ठीक है। तो किससे बिलोंग करते हैं भाई, लिम्बलेस एम्फीबियंस। बता दीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर है ए, ठीक है, जिम्नोफियोना से बिलोंग करते हैं, किससे, जिम्नोफियोना से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेढक में हृदय धड़कन की दर होती है, मेढक में हृदय धड़कन की दर कितनी होती है। रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज, फ्रॉग में रेट ऑफ हार्ट बीट कितनी होती है, कह रहा है 64 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 75 बार प्रति मिनट, 50 बार प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी बिल्कुल बताइए। इसका राइट आंसर है ए, 64 बार प्रति मिनट, ठीक है, 64 टाइम्स पर मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेढक की 8वीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती हैं। मेढक की 8वीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती है, कह रहा नाक से कि कान से कि जीभ से, फायरिंग से। बताइए, है ना कुछ प्रश्न में दम, ठीक है। कह रहा नोज, टंग, ईयर्स और फायरिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर है बी, ईयर से जोड़ती है। कहाँ से, ईयर से जोड़ती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 22 नंबर का कह रहा है कि एक्जोलोटल डिंबक दर्शाता है। एक्जोलोटल लार्वा इग्जिपिट, ठीक है। एक्जोलोटल डिंबक क्या दर्शाता है, कह रहा है केवल डिंब जनन, केवल छद्म जनन, डिंब जनन तथा छद्म जनन दोनों, कोशिका स्थिरता, ठीक है। नियोटिनी वनली, पिड्रोजिनेसिस वनली, बोथ नियोटिनी एंड पिड्रोजिनेसिस, यू टेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर जी बिल्कुल फटाक से बता ही दीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, बोथ नियोटिनी एंड पिडोजिनेसिस, ठीक है, बोथ नियोटिनी एंड पिडोजिनेसिस। देखिए मैं आपको बता दूं, जो एक्जोलोटल लार्वा होता है कुछ एम्फीबियन में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, कुछ एम्फीबियन में पाया जाता है। यह लार्वा अवस्था में जनन करता है, किस अवस्था में, लार्वा अवस्था में जनन करता है। लार्वा अवस्था में जनन की क्रिया पीडोजिनेसिस कहलाती है तथा इसके लार्वा अवस्था में ही शरीर रूप से बने रहने तथा लैंगिक विकास जनन योग्य होने की क्रिया को नियोटिनी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है फोरामेन ऑफ पेनाइजी।
फोरामेन ऑफ पैनाइजी किसके हृदय में पाया जाता है? किसके हृदय में पाया जाता है फोरामेन ऑफ पैनाइजी? किसके हृदय में पाया जाता है? कर मेढक में, कबूतर में, कि मगरमच्छ में, कि खरगोश में? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, बताई दीजिए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है प्राणी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है क्या कहलाता है? कह रहा है प्राणी, एनिमल विच कैन मूव अपर जॉइज, ऊपर का जबड़ा कौन हिला सकता है? कह रहा हाथी है कि मगरमच्छ है, क्लैरियस है कि मेढक है? इसमें कौन है जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी, मगरमच्छ हिला सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करते हैं। कह रहे जैकब्सन्स का अंग संबंधित होता है, जैकब्सन्स आर्गन इज कंसर्न्ड विथ। ठीक है, जैकब्सन्स आर्गन किससे संबंधित होता है? कह रहा घ्राण से, बिलकारी से, स्पर्श से, दृष्टि से। ठीक है, स्मेल, बरोविंग, टच, विजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है ए, स्मेल। ठीक है, स्मेल। जैकब्सन्स का अंग सरीसृप रेप्टिलिया के जंतुओं और मुख्य रूप से स्नैक्स में पाया जाता है। ठीक है, और यह स्मेल से संबंधित होता है, किससे? स्मेल से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है 26 का? कह रहा है कि कौन विषहीन सर्प है? कौन विषहीन सर्प है? कह रहा हाइड्रोफिश है कि अजगर है कि करैत है कि पिट वाइपर? कौन विषहीन सर्प है? देखिए बताइए, हाइड्रोफिश है कि पाइथन है कि करैत है पिट वाइपर? देखिए इस सब का मैं फार्मूला बना चुका हूँ, आप जाकर के उस फार्मूले को भी आप देख सकते हैं कि कोबरा के बीबी से रात में लोगे तो पिट जाओगे। ये विषैले सर्प थे, इसके जितने अलावा हो जाते हैं वो सब कैसे थे? वो सब विषहीन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बता दीजिए, बिल्कुल फटाक से बता दीजिए। इसका राइट आंसर है पाइथन। अजगर जो है कैसा है? विषहीन सर्प होता है अजगर। बाकी सब जो है हाइड्रोफिश है, करैत है, पिट वाइपर है, सभी कैसे हैं? विषैले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कह रहा है स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर पर होते हैं, जो फ्रेश वाटर स्नैक होते हैं, जनरली कैसे होते हैं? कह रहा है विषहीन होते हैं कि विषैले होते हैं? विषहीन एवं विषैले दोनों, अति विषैले। भाई पनियाहवा सांप कभी काटा है? पनियाहवा सांप काट लेगा, कहेंगे अरे कोई बात नहीं है, ज़्यादा जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हाँ झाड़ फूक सुई यूज लगवा लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर नॉन पॉइजनस। ठीक है, यह विषहीन होते ही नहीं कि अब नहीं विषहीन है तो जाके कटवा लीजिए जानबूझ करके, ऐसा नहीं, समझ रहे हैं? नहीं, लेने का देने हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है यूरोमास्टिस का शरीर बटा होता है। यूरोमास्टिस का शरीर किसके बटा होता है? कह रहा है किसमें बटा होता है? सिर, धड़ और पूंछ में, गर्दन, सिर और पूंछ में, सिर, गर्दन, धड़ में, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? फुल बटा होता है। समझ रहे हैं? फुल का मतलब सिर में भी सिर भी होता है, गर्दन भी होता है, धड़ भी होता है और पूंछ भी होता है। समझ रहे हैं? ये सभी चारों होते हैं। तो इसका कौन सा आंसर? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको देखिए, कह रहा है कबूतर की रेटिना में होती है। कबूतर की रेटिना में क्या होती है? ऐसा कह रहा है। ठीक है, कबूतर की रेटिना में कह रहा है बराबर सलाकाएं एवं शंकु, शंकु की अपेक्षा अधिक सलाकाएं, सलाकाओं से अधिक शंकु, केवल शंकु। ठीक है, इन पिजन्स रेटिना पोसेसेस। ठीक है, रॉड्स एंड कोन इक्वली, मोर रॉड्स देन कोन्स, मोर कोन्स देन रॉड्स। ठीक है, ओनली कोन्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर है, मोर कोन्स देन रॉड। ठीक है, अर्थात सलाकाओं से अधिक शंकु होते हैं, सलाकाओं से अधिक शंकु होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, कौन उत्सर्जी पदार्थ है पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में? कह रहा है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड एंड रेप्टाइल्स। कह रहा यूरिया है कि यूरिक अम्ल है कि अमोनिया है कि गोनाइन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है यूरिक एसिड। ठीक है, क्या है? यूरिक एसिड इज द राइट आंसर। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32 कह रहा है कि कौन बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है? कौन बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है? कह रहा है पी माहेश्वरी है कि एम एस स्वामीनाथन है, सलीम अली है, बीरबल साहनी है? ठीक है, तो बताइए कौन बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है सलीम अली को। डॉक्टर किसको? सलीम अली को कहा जाता है। इसका सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर है। तो प्यारे दोस्तों, आप जितने भी लोग हैं बड़े अच्छे से लौरिया के पढ़ रहे हैं, भाई आप लोग लाइक भी कर दीजिए थोड़ा सा। आज हम इसीलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम हम चुपचाप चल रहे हैं, अपना धुन में धुन मिलाए। तो थोड़ा सा अगर लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, संख्या थोड़ा सा बढ़वा देते हैं, तो हमने आपसे कहा है कि मैराथन क्लास में लेकर के बिल्कुल उपस्थित हो जाऊंगा। 125 प्रश्नों के जो सीरीज है, और मैं आपको 2013 का भी क्वेश्चन करा दूंगा, टीजीटी का 2016 का भी करा दूंगा, 2011 का तो करा ही दिया है, और एलटी का भी करा दूंगा, और पीजीटी का भी करा दूंगा, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, कब? 500 लाइव होने चाहिए भाई, समझ रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं होंगे तो कोई बात ही नहीं है, चलेंगे इसी तरीके से। लेकिन हाँ,
आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बस भाई मैं अपना ये नहीं कर रहा हूँ, जिद नहीं बांध रहा हूँ, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करता हूँ। 33 कह रहा कोमल पर होते हैं, कोमल पर होते हैं कह रहा अंडे से निकले नए बच्चे कबूतर में, नर कबूतर में, मादा कबूतर में, वयस्क कबूतर में डाउन फीदर्स आर प्रेजेंट इन, किस में होते हैं डाउन फीदर भैया, डाउन फीदर किस में होते हैं, अब बताइए किस में होते हैं डाउन फीदर, डाउन फीदर, डाउन फीदर किस में होते हैं बताइए। अब इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। न्यूली हैज्ड पिजन, समझ रहे हैं, अंडे से निकले नए बच्चे कबूतर में, ठीक है, कोमल पर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कबूतर का दूध स्रावित होता है, कबूतर का दूध किससे स्रावित होता है, कह रहा है कि नर कबूतर से, कि मादा कबूतर से, कि नर और मादा दोनों से, इनमें से एक को में से नहीं से, ठीक है। पिजन मिल्क, देखिए इसी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है पिजन मिल्क का, ठीक है। देखिए कबूतरों में दूध के समान एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता है, ठीक है, एक प्रकार का कैसा तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसके द्वारा ये पक्षी अपने नवजातों को क्या करते हैं, पोषित करते हैं, ठीक है। और दूध के समान यही जो तरल है इन पक्षियों में क्रॉप ग्लैंड से निकलता है, किससे, क्रॉप ग्लैंड से निकलता है। और जो क्रॉप ग्लैंड होती है नर तथा मादा कबूतर दोनों में पाई जाती है, कौन सी ग्लैंड, क्रॉप ग्लैंड, मेल और फीमेल कबूतर दोनों में पाई जाती है। अतः दोनों ही इस प्रकार के तरल के स्राव द्वारा अपने चूजों को क्या करते हैं, पोषण देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है सी, बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए, कह रहा मुर्गी में भ्रूण को बाहरी झटकों तथा चोट से बचाने में कौन सी भ्रूण झिल्ली मदद करती है। मुर्गी में, समझ रहे हैं, मुर्गा में नहीं, मुर्गी में अब मुर्गा मुर्गी अलग तो है नहीं, आप समझिए इसको। मुर्गी में भ्रूण को बाहरी झटकों तथा चोट से बचाने में कौन सी भ्रूण झिल्ली मदद करती है, कह रहा है एलेंटाइस, एमनियन, योगसैक, ये सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर क्या है, बिल्कुल आप बता ही दीजिए। इसका सही उत्तर है बी, एमनियन। क्या है, एमनियन, बी। देखिए भ्रूणी अवस्था में भ्रूण जो होता है, भ्रूण तथा एमनियन के मध्य एक द्रव भरा होता है, ठीक है, भ्रूण तथा एमनियन के मध्य क्या भरा होता है, एक द्रव भरा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब भ्रूण को बाह्य आघाती तथा चोट से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कह रहा हाथी का दंत विन्यास होता है, हाथी का दंत विन्यास कैसा होता है, कह रहा है कि बताइए 1003/0003, 1003 कह रहा है 1023/1013 और कह रहा है 2033/1033। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर जी बिल्कुल फटाक से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, 1003/0003, ठीक है। इसका सही उत्तर है क्या, ए इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर हो गया ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर का कह रहा है जिराफ में ग्रीवा कशेरुकी की संख्या होती है, जिराफ में ग्रीवा कशेरुकी की संख्या कितनी होती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है 17 होता है, 7 होता है, 27 की 37। तो इसका राइट आंसर है 7, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है, 7 कितनी होती है, 7 होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 38 नंबर का कह रहा है कि सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है, किसमें सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रास नली किस में होती है, कह रहा कुत्ता मछली में, मेढक में, जिराफ में, गौरैया में। बताइए लार्जेस्ट ओएसोफेगस इज फाउंड इन डॉग, फिश, फ्रॉग, जिराफ, स्पैरो। तो इसका राइट आंसर क्या है, वैसे भी पता चलना चाहिए, जिराफ की इतनी लंबी गर्दन होती है तो ओएसोफेगस दूसरे में पाया जाएगा, नहीं ना। तो सबसे बड़ी ग्रास नली किस में होती है, जिराफ की होती है, ठीक है। और जिराफ का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिराफ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। कह रहे नवजात बच्चे अंधे, बहरे और बाल विहीन होते हैं, नवजात बच्चे अंधे, बहरे और बाल विहीन होते हैं। कह रहा बंदर में, कुत्ते में, खरगोश में, बिल्ली में। न्यूली बॉर्न यंग वन आर ब्लाइंड, डीफ एंड हेयरलेस इन, ठीक है, मंकी, डॉग, रैबिट, कैट। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। नवजात बच्चे अंधे भी होते हैं, बहरे भी होते हैं, बाल विहीन होते हैं, तो ये सब तो नहीं, सब चलने लगते हैं कुड़कुड़ा के। इसका राइट आंसर क्या है, सी, रैबिट में। किसमें, रैबिट में, अर्थात खरगोश में होते हैं। किसमें, खरगोश। देखिए खरगोश प्राकृतिक रूप से शांत प्राणी होता है, चुपचाप बैठा रहता है बेचारा, समझ रहे हैं। यह लेपोरेडी परिवार का एक छोटा सा जो है मैमेलिया का सदस्य है। यह विश्व के अनेक स्थानों में, विश्व के पूरे अनेक स्थानों में पाया जाता है। इसके नवजात बच्चे अंधे, बहरे और बाल विहीन सब होते हैं, इसी के बच्चे, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात करते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा ब्रिक निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। किसमें रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, कह रहा फ्रॉग में, कि रेबिट में, कि लिजार्ड में, कि रेप्टाइल में। बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है रैबिट। क्या है, रैबिट। तो इसका कौन सा सही उत्तर हो गया, शशक बी।
बी इज द राइट आंसर। खरगोशों से भी बहुत क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, ठीक है, खरगोश से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पिजन हो गया, उसी तरह से खरगोश भी हो गया, समझ रहे हैं, स्कॉलियोडॉन हो गया, इन सबसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए दोस्त, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, लेकिन हमारे जो अभी जो हमने बताया है, लेकिन वो अभी हो नहीं पा रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से हम मिलेंगे आप लोगों के बीच में, ऐसा कोई जिद नहीं है, मैराथन जरूर लेकर के मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो हमारे बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।